हमारे जीएसएम के सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मेरा नाम विकास राठौर है और ये हमारे दिनेश भाई हैं, कैलाश नगर में रहते हैं। कुछ समय पहले इनकी लोन की कुछ समस्या थी बैंक की, उसको हमने सॉल्व करवाया। अब क्या क्या समस्याएं थी, कैसे सॉल्व हुई, ये सारी समस्याओं के बारे में आपको हमारे दिनेश भाई बताएंगे। मेरे पास पहले नौकरी नहीं थी, इस वजह से मैंने एक फॉर्म भरा था ग्राम उद्योग से। भरा था तो मैंने किया था दोना पत्तल में मशीन लगाना चाह रहा हूँ घर पे। इस वजह से उन्होंने गलत फॉर्म डाल दिया था। तो सिलाई मशीन का डाल दिया था। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी। इस वजह से मैं कपड़ा आगरे से कपड़ा लाता था, वो व्यापार किया था, धंधा किया था। तो बैंक में मेरा फॉर्म पहुंच गया था। उन्होंने किया था लोन के लिए आपको अप्लाई किया था, वो सक्सेस हो चुका है। तो मैंने लोन लिया। लोन लेने का उन्होंने लोन दिया। उसके बाद 2 महीने बाद लोन दिया उन्होंने। होली का महीना पड़ गया था मेरे को। और उसके बाद कभी कहे थे फील्ड ऑफिसर नहीं है, कभी कहे थे कोई नहीं है, कभी कहे थे कोई नहीं है। वैसे वो लोन कितने का था? वो 2 लाख रुपए का लोन था। 2 लाख रुपए का लोन था और उसकी वजह से उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे। हाँ, ये बिजनेस लोन था। 10,000 रुपये मांगे थे। इस वजह से मैंने उनको चपरासी था, उन्होंने उस द्वारा मेरा लोन सक्सेस हुआ। फिर उन्होंने कहा कोटेशन बनवा के लाओ। कोटेशन में ले गया। उन्होंने पैसे लिए 3% के बताया था। 3% काट के मेरे को पैसा देते थे। यानी बीच में बहुत सारी घपलेबाजी की उन्होंने। और उसके बाद मेरे को उन्होंने अब कैश पेमेंट नहीं दिया। कैश पेमेंट दे देता तो मैं अपना और भी धंधा कर सकता। इस वजह से और उन्होंने 3133 रुपये किस्त बनाई थी। और मेरे पास जो भी बैंक में पैसा निकाल लिया था, मेरे खाते में था पैसा, वो पैसा निकाल लिया था। उन्होंने पहले बताया था 6100 रुपये तुम्हारे वो हुए किस्त बनी। तो मेरे 15,000 रुपये थे, सारे उन्होंने निकाल लिए। बैंक वालों ने निकाली, ये नहीं बताया मेरे को कि बैंक वालों ने इतने पैसे पूरे निकाल लिए हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से पैसे निकाले बिना बताए। अपने अपने खाते में निकाल लिए। पहले 6100 रुपये मैसेज आया था मेरे पास फोन में, जो 6100 रुपये निकालने थे। उन्होंने पूरे 15,000 रुपये निकाल लिए। मैं निकाल लिया तो तुम्हारा खाता नील हो गया है। फिर NPA कर दिया, खाता में डालने आता था, पैसे ही डलते थे। और फिर NPA खाता हो गया, फलाने दूसरे खाते में डालो, इसमें डालो, उसमें डालो। मैंने चपरासी को उसके बाद 7,500 रुपये दिए। उन्होंने कहा और दे के तो आपका 21,000 रुपये आपकी बनी। तो मैं 17,000 रुपये दे दिए। वैसे खाता एमपी होने के बाद में हम लोगों को बैंक को 1 भी रुपया जमा नहीं करना पड़ता। वो सारे वो एक्स्ट्रा चार्जेस में काट लेते हैं। तो ये चीज़ वो लोग नहीं बताते हैं। तो हमारे सारे जितने एनपी होने के बाद में जितना भी रुपया जमा करते हैं वो सारा बेकार हो जाता है। तो ऐसा ही आपके साथ में भी हुआ। तो फिर आए हमारे पास में, फिर हम लोगों ने आवेदन लगाया। उसके बाद अब बैंक का इतना प्रेशर नहीं है, बैंक वालों को मैनेज हम लोग करते हैं। अब वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहते, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालते। नॉर्मली कभी फोन भी करते हो। फोन किया था 2 बार कि आपके पास 33,500 रुपये हो चुका है, ऐसे से भरिए, ये हुआ। लेकिन अभी तक हमने जो आवेदन भेजा है उनके पास में, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। हम लोग उनसे जवाब मांगते हैं, वो जवाब नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस ऐसी भी चल रही है। चलिए कोई नहीं, ऐसे अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी भाई की समस्या होती है तो वो हमसे संपर्क करे। जीएसएम उसका सारा कर्जा, सारा लोन बैंक का ख़त्म करवाएगा। कोई भी साथी आत्महत्या ना करे, कोई भी आत्महत्या करने की ना सोचे, हम लोग उसके साथ हैं। तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।